हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उन सभी को बता दें हमारे चावल की बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी खाते रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीचिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे और हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है उसको याद करके इस टाइम पर हो जाएगी। क्लासेस से जुड़ना अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी आप सभी को देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का डिस्क्रिप्शन में आप सभी को उसको जो है लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे जो आपको है क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे दिया जाता है, जिससे आपकी जो है क्लास मिस नहीं होती है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। और एग्जाम का जो फॉर्म आप सभी लोग पूछ रहे हैं तो एग्जाम का फॉर्म समझ के चलिए कि 15 से 20 फरवरी तक आ सकता है, ठीक है। इसके पहले ही आ जाएगा क्योंकि देखिए मार्च मार्च में तो मेरे ख्याल से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है डेट भी आ जाता है, ठीक है। तो सपोज इतने टाइम तक जो आपका देखिए एग्जाम का अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्म आ सकता है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है कोई बात करें तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाइए दोनों जगह से आप हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक। तो चलें क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है। विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं। उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से जो है मेल खाता है, ठीक है। 6 का 30 हुआ है, 30 का 90 हुआ है। तो 6 का 30 कैसे हुआ है? तो 6 में अगर 5 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा और 30 में अगर देखना चाहते हो 3 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमको यहाँ पे देखने पड़ेगा। 6 का 42 में नहीं होगा क्योंकि 6 सत्ते 42 होता है। यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे तब होगा, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। 7 छक 42 होगा, यहाँ पे ये भी आपका नहीं होगा। हमको 5 का गुणा करना है, पहले अंक में हमको 5 से गुणा करना है ताकि दूसरा अंक हमको मिले। तो 6 चौका यहाँ पे देखिए 4 का गुणा करेंगे, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 में, ये भी आपका। अच्छा 1 मिनट रुकिए, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि सभी ऑप्शन में देखेंगे तो आपका 4 का हुआ है, 6 का हुआ है, 7 का हुआ है, ठीक है। 5 का किसी में नहीं हुआ है, किसी भी समूह में 5 का नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे 5 का गुणा कर रहे हैं तो इसकी अगली संख्या में हम 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। अगला जो इसका आएगा उसमें हम 6 का गुणा करेंगे और 4 का गुणा करेंगे तो हमको अगली संख्या मिलेगी। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखें 6 सत्ते 42, ठीक है। सिर्फ एक संख्या आगे से हमको गुणा करना है, ठीक है। तो 42 में हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम यहाँ पे अगर 7 का गुणा करें तो यहाँ पे हमको 8 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 42 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो हमको 366 मिलेगा। तो ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। पहला वाला तो आपका नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? पहला वाला आपका नहीं होगा। दूसरे वाले की बात करते हैं। देखिए 7 छक 42 हो गया, ठीक है। 7 छक 42 हो गया तो 42 में हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो 6 का गुणा हो गया, यहाँ पे हमको 7 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या मिलना चाहिए? 294 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 128 आ जाते हैं, भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वाला देख लेते हैं। तो 6 चौका 24 हुआ है, ठीक है। 6 चौका 24 हुआ है। 24 में हमको क्या करना? 24 यहाँ पे हम 4 का गुणा करें तो यहाँ पे हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 24 में 5 का गुणा करें तो 120 आएगा, लेकिन यहाँ पे 170 दिए गए। इसमें देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, 8 गुणे कितना किया है? 6 किया है। तो 8 छक 48 हो गया, 48, ठीक है। 6 का गुणा कर दिया यहाँ पे। तो 48 में हमको 7 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 48 गुणे हम 7 करते हैं। ऐसे भी नहीं हो रहा है, ये भी आपका गलत हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, दूसरा आपका ऑप्शन देखते हैं कैसे होगा। देखते हैं यहाँ पे 5 का गुणा क्या है तो हम एक बार 6 का गुणा करके देखते हैं, ठीक है। अगली संख्या में 6 का गुणा और यहाँ पे 3 है तो 4 का गुणा करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आ, 6 का गुणा कहाँ किया है तो यहाँ पे देखिए 6 सत्ते, यहाँ पे तो 7 का किया है। 7 छक 42 हुआ है, ठीक है। 42, इसमें 6 का गुणा कर रहे हैं तो अगली संख्या में हमको देखिए 7 छक 42 ना, यहाँ पे 6 का गुणा किया है
यहाँ पे 5 का किया था, यहाँ पे 6 का किया था, यहाँ पे 3 का किया था, यहाँ पे 4 का करेगा, तो 42 गुणे 4 करेंगे। 42 गुणे अगर 4 करेंगे तो 168 होना चाहिए। यहाँ पे 218 दिया गया, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 6 का गुणा और कहाँ किया है, तो 6 का गुणा देखिए आपका इसमें किया है, डी वाले में। तो 8 छक 48, यहाँ पे 6 का गुणा किया है, यहाँ पे 5 का किया था, यहाँ पे 6 का किया, यहाँ पे 3 का किया था, यहाँ पे 4 का करेगा। ठीक है, तो 48 गुणे क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो 192 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। देखिए कैसे, तो 8 से 48 आपका 6 का गुणा हो गया, यहाँ पे 5 का किया था, यहाँ पे 6 का किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का किया था, यहाँ पे 4 का करेंगे, तो आपका 192 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे कि आपका एन प्रदर्शन में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, निर्देश दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 और 3 नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह को चुनना है। ठीक है, पी क्यू आर प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, और आर से टी हो रहा है ना, एस टी प्लस 2 हो रहा है, उसके बाद टी यू भी प्लस 2 हो रहा है, सब में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, तीनों में आपका प्लस 2 हो रहा है। सी डी ई प्लस 2, ई एफ जी प्लस 2, जी एच आई प्लस 2। ठीक है, अब देखिए एल एम एन प्लस 2, एन ओ पी पी क्यू आर प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, सब में प्लस 2 हो रहा है। जी एच आई जी एच प्लस 1, एच के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो जी एच जे आई जे ना प्लस 2, जे के एल प्लस 2। तो पहली संख्या में आपका देखिए सिर्फ +1 हो रहा है, बाकी सब में आपका +2 +2, तो इसमें से आपको विषम कौन सा मिल रहा है, डी मिल रहा है। बाकी सब में देखिए +2 +2 +2 हो रहा है, लेकिन इसमें +1 +2 +2 हो रहा है। तो आपका डी वाला जो दिया गया यहाँ पे अक्षर समूह, यहाँ पे आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे इसमें से हमको बताना है विषम क्या हो जाएगा। तो Q से P हो रहा है, तो Q से P हो रहा है, तो देखिए -1 हो रहा है, उसका P से N हो रहा है। ठीक है, P से N हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका -2 हो रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? और आपका देखिए क्या दिया गया है, N से आपका K भी हुआ है। ठीक है, N से आपका K भी हो रहा है, तो N से K हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका -3 हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए n जो आपका कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, और k आपका कितने नंबर पे आता है साथियों, 11 नंबर पे। तो 14 में से 11 को घटाएं तो 3 ही बचेगा, तो यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 हो रहा है। ठीक है, ए से जेड, ए से जेड अभी देखेंगे तो साथियों -1 होगा। ठीक है, ए से जेड अगर देखेंगे तो -1 होगा। ठीक है, जेड से एक्स की बात करते हैं, तो देखिए हम जेड से एक्स की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा -2, क्योंकि जेड आपका कितने नंबर पर, 26 नंबर पर आता है, और जो आपका जेड एक्स है आपका 24 नंबर पर आता है। 26 में से 2 को घटा देंगे तो 24 ही बचे, मतलब 26 में से 24 को घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद एक्स से यू देखेंगे। ठीक है, एक्स से यू देखेंगे तो एक्स आपका 24 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है, तो इसमें भी आपका -3 हो रहा है, तो -1 -2 -3 आपकी श्रृंखला चल रही है। यू से टी -1 हो रहा है, टी से आर, ठीक है, टी से आर आपका -2 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिया गया, आर से एन दिया गया ना, आर आपका 18 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, तो 18 में से 4 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका श्रृंखला जो है चेंज हो गया, -2 -1 -2 और -4 की श्रृंखला आ गई है। इसको भी देख लेते हैं, यस से आर हुआ है, -1 हुआ है, आर से पी हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, पी आपका कितने पे, 16 पे आता है, और आपका 18 पे आता है, तो 16 18 में से 16 को घटाएं 2 बचेगा, और आपका पी से एम देखते हैं। ठीक है, पी आपका कितने पे, 16 पे है, एम कितने पे है साथियों, आपका 13 पे है। ठीक है, तो 16 में से 13 को घटाएं तो आपका 3 बचेगा, तो यहाँ पे आपका -1 -2 -3 की श्रृंखला चल रही है, और यहाँ पे -2 -1 -2 और -4 की श्रृंखला चल रही है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक सांकेतिक भाषा में देखिए आपका 975 का अर्थ आपका थ्रो अवे गार्बेज है,
528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग है, 213 का अर्थ स्मोकिंग हार्मफुल है, तो गिव का संकेत क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। THROW, थ्रो अवे गार्बेज, इसका अर्थ क्या है, 975 है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या है, गिव अवे स्मोकिंग, इसमें क्या देगा, 528 दिया गया है, ठीक है। अब अगला क्या है, स्मोकिंग इज हार्मफुल, इसका अर्थ क्या है, 213 है, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। हमको गिव का बताना है संकेत, ना गिव का संकेत बताना है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, थ्रो अवे गार्बेज, गिव अवे स्मोकिंग, अवे अवे दोनों में सेम है, ठीक है। दोनों में कौन सा अंक सेम है, 5 और 5 सेम है, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 5 का अर्थ आपका अवे हो जाएगा, ठीक है। 5 का अर्थ हो गया अवे, क्लियर है। अब देखिए, स्मोकिंग यहाँ पे भी है, स्मोकिंग यहाँ पे भी है, दोनों में सेम कौन सा अक्षर है, 2 और 2 है, तो 2 का अर्थ हो जाएगा आपका स्मोकिंग, क्लियर है। 2 का अर्थ हो गया स्मोकिंग। अब देखिए, अवे अवे कट गया, स्मोकिंग स्मोकिंग कट गया। अब देखिए, 5 भी कट गया, 2 भी कट गया, अब अच्छा आपका 8, 8 और यहाँ पे गिव बचा है, 8 का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, ठीक है। हमको गिव का पूछा था, गिव का हमने बता दिया, गिव का अर्थ हो जाएगा आपका 8, क्लियर सबको इसके बारे में, क्लियर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला आप सभी के लिए, ठीक है। हमने लिख लिया, इसका अर्थ दिया गया था 975, गिव अवे स्मोकिंग का अर्थ दिया गया 528, स्मोकिंग इज हार्मफुल का दिया गया 213, ठीक है। तो पहले वाले में देखा अवे अवे, इसमें अंक कौन सा सेम था, 5 और 5 सेम था, तो 5 का अर्थ हो गया आपका अवे। और तीसरे में देखेंगे तो स्मोकिंग सेम था, और दूसरे में देखेंगे स्मोकिंग सेम था, तो इसमें क्या क्या सेम था, 2 और 2 सेम था, तो यहाँ पे सिर्फ 8 बचा है, गिव अवे स्मोकिंग में आपका सिर्फ 8 बचा है, और 8 में आपका यहाँ पे गिव बचा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा गिव, क्लियर है सबको इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें, पांचवा क्या दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है शब्दकोश के क्रम के अनुसार है, बताइए। इनसाइड है, इंसेक्ट है, इनकम है, इंटर्न है, इंटरनल है। क्या बोला है, देखिए, ENS, इसमें भी एस है, इसमें सी है, इसमें टी है, इसमें टी है, तो पहला जो सी वाला है पहले आ जाएगा, इनकम वाला आपका पहले आ जाएगा, तीसरे नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद टी और एस में देखेंगे, ठीक है, ई एन एस है और ENT है, तो टी वाला जो है आपका बाद में आएगा, क्योंकि एस वाला आपका पहले आता है, ठीक है। और एस वाले में कौन सा पहले आएगा वो भी देखना पड़ेगा, ENSI है और ENSE है, तो ई वाला जो है आपका पहले आ जाएगा, क्योंकि ई जो है आई के पहले आता है शब्दकोश में, ठीक है। तो इंसेक्ट जो आपका पहले आ जाएगा, इनसाइड जो है बाद में आएगा, तो 3 2 1 आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद ENTE है और आर है, फिर एन है, इसके बाद आपका इंटरनल में आपका AL बाद में आ रहा है, तो पहले आपका इंटर्न आ जाएगा और लास्ट में आपका इंटरनल आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 1 4 5 आपका यहाँ पे सही इंटर वो हो जाएगा, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार आपका यहाँ पे क्रम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। 3 2 1 4 5 आपका यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा। इनकम, इनकम, इंसेक्ट, इनकम, इंसेक्ट, इनसाइड, इंटर्न और इंटरनल, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही क्रम है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर है, गोपाल ने गोविंदा की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पिता यानी कि किसके, गोविंद के पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, किसके, यानी कि गोपाल के पिता के इकलौते पुत्र हैं। इकलौता पुत्र आपका यही हो जाएगा ना, इकलौता पुत्र यानी कि खुद गोपाल हो जाएगा यहाँ पे, कि रे गोपाल ने गोविंद को इशारा करते हुए क्या कहा,
कि इसके पिता, ठीक है, गोविंद के पिता जो है मेरे पिता, यानी कि गोपाल अपनी खुद की बात कर रहे हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? क्या हो जाएगा? गोविंद क्या हो जाएगा? गोपाल का, यहाँ पे गोपाल इसकी अपनी खुद की यहाँ पे बात कर रहा, तो गोपाल जो है गोविंद का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? गोपाल के पिता का एकमात्र पुत्र का अर्थ हुआ गोपाल स्वयं। ठीक है, अतः जो गोपाल है गोविंद का पिता हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, गोपाल जो है गोविंद का पिता हो जाए ना। गोपाल से हमको क्या, किसका संबंध पूछा? गोपाल से पूछा है ना, तो गोपाल जो है गोविंद का पिता हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, किससे संबंध पूछ रहे हैं वो याद रखना। मैं गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, तो गोपाल जो है गोविंद का पिता हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 7वें नंबर पर बताएंगे राइट आंसर को। दिए गए है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, एग्जामिनेशन दिया गया, इसका जो प्रयोग करके कौन सा शब्द हमको नहीं बना सकते वो बताने का। ठीक है, एग्जामिनेशन पहले देखें, एनिमेशन दिया गया है, ए एन आई दिया गया है, उसके बाद एम दिया गया है, यम है, उसके बाद आपका वापस ए दिया गया है, ए वापस दिया गया है, उसके बाद TION। ठीक है, एग्जामिनेशन तो आपका बन जाएगा एनिमल। एनिमल भी आपका बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, एनिमल नहीं बनेगा ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका यल है ही नहीं। तो एनिमल जो आपका शब्द है ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें एग्जामिनेशन में कहीं पे भी आपका यल नहीं है और एनिमल में आपका यल शब्द दिया गया है, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा शब्द। ठीक है, एग्जाम बन जाएगा, नेशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 8वां नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 8 × 2 = 61 दिया गया है, 5 × 4 = 04 दिया गया है, तो 8 × 10 का हमको बताने का है। ठीक है, 8 × 2 करेंगे कितना, तो 16 हो जाएगा। इसने 16 को क्या किया, 6 को आगे 1 को पीछे, 8×5 = 40, 40 में से 0 को आगे कर दिया गया है और 4 को पीछे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 में 80 हो जाएगा, तो इसमें 0 हम आगे लिख देंगे, 8 को पीछे लिख देंगे। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो जो आपका बिल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सब इसके बारे में? क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। शैलेंद्र की लंबाई जो है केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है। ठीक है, शैलेंद्र की लंबाई देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका शैलेंद्र हो गया, शैलेंद्र की जो लंबाई है किससे, केशव से छोटा है। शैलेंद्र जो है किससे, केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। माधव जो है सबसे लंबा है, माधव की बात ही छोड़ दो। आशीष जो केशव से जो है कुछ छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। ठीक है, आशीष की बात करते हैं अब। आशीष क्या दिया है, केशव से कुछ छोटा है। ठीक है, आशीष जो है केशव से कुछ छोटा है। ठीक है, और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। शैलेंद्र आपका यहाँ पे इससे कुछ लंबा है। यदि वे ऊंचाई में वर्तमान क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। माधव हमारा सबसे लंबा था, माधव यहाँ पे हमारा सबसे लंबा था। माधव से लंबा आपका देखिए केशव हो जाएगा, सॉरी, माधव से छोटा आपका केशव हो जाएगा। केशव से छोटा आपका यहाँ पे आशीष हो जाएगा। ठीक है, आशीष से छोटा आपका यहाँ पे शैलेंद्र हो जाएगा। शैलेंद्र से छोटा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हमारा राकेश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, वर्तमान क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा हमारा, वो बताना है। ठीक है, वर्धमान की बात करेंगे तो पीछे से हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, वर्धमान क्रम में अगर देखेंगे तो पीछे से काउंट करेंगे, तो पीछे से दूसरे स्थान पे हमारा शैलेंद्र आएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 10वां नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मौल बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला। बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गया। सपोज यहाँ से यहाँ गया, इसका दायां ओर देखेंगे। ठीक है,
तो दायां इसका किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, नीचे यानी कि 6 फीट चला। ठीक है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, यहाँ से बायां बोला है, तो बायां जो है इसका लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। कितना बोला है, 4 फीट बोला है। ठीक है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, अब इसका जो मुंह है वापस इधर है, किधर, पूरब की तरफ है, वहां से वापस बाईं ओर मुड़ा है। और कितना बोला है, 6 फीट बोला है, यानी कि जितना ऊपर से नीचे उतना ही नीचे से ऊपर गया है, 6 फीट। ये और ये दूरी तो इक्वल हो जाएगी, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4। क्योंकि नीचे इतने 4 गया था, तो ऊपर भी इसका 4 ही जाएगा, तो इसके और इसको जोड़ देंगे तो हमारा 9 फीट आ जाएगा। ठीक है, तो बिंदु ए, अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, तो 9 फीट की दूरी पे जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लासेस आती हो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके आपसे जो अपनी राय जरूर दीजिए, आपको जो क्लासेस आती हो कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपने क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।